1000 काबिल इंसानों के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इक़्तिदार होने से होता है। अगर तू बेकार पत्थर है तो साहिब इल्म के पास बैठ, गोहर बन जाएगा। जिब्राइल की ताकत खुराक की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठकर उन बोलने वालों की खामोशी को देख। अगर आपको हर मादी चीज़ की कीमत मालूम है मगर अपनी कदर मालूम नहीं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं तो यही बेहतर वक्त है सजदे का। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा जहर क्या है, फरमाया हर वो चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो जहर है, जिससे कुव्वत, दौलत, इक़्तिदार, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। अकेला रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन जन्म लेते हैं। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। चीज़ों के सही या गलत होने के अलावा भी एक मैदान है, मैं आपसे वही मिलूँगा। जब किसी चीज़ के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ। अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूँ तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रेंगने के लिए नहीं हैं। आपके पास जो पर हैं उन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखो। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज़्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से 2 गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं। उदास दोस्तों के साथ देर तक मत बैठो। जब आप बाग में जाते हैं तो क्या आप झाड़ियों को देखते हैं? तुम्हारे साथ जो भी हो जाए मायूस मत हो, चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाएं। तुम्हारे लिए एक खुफिया रास्ता है जो किसी को मालूम नहीं, तुम उसे भी देख नहीं सकते। आप बस शुक्रगुजार रहें उस रब का। 5 हालतों में कभी खामोश ना रहें। 1, जब कोई किसी पर जुल्म कर रहा हो तो उसको जोर बाजू रोकें। अगर ये ना हो सके तो कम अज कम अपनी जुबान से कुछ बोल दें पर खामोश ना रहें। 2, जब कोई आपकी इज्जत और खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो दुश्मन के सामने चट्टान बनकर डट जाएं, लेकिन खामोश ना रहें। 3, जब कोई हक की बात कर रहा हो तो हक के साथ खड़े हो जाएं और बातिल का मुकाबला करें, लेकिन खामोश ना रहें। 4, जब कोई आपके दीन और आपके नबी की तौहीन कर रहा हो तो उस वक्त भी खामोश ना रहें बल्कि नबी की नामूस की खातिर निकलें। 5, जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हों तो साथ खड़े तमाशा ना देखें बल्कि रोकने की कोशिश करें। उस वक्त आपकी खामोशी आपकी बेवकूफ़ी समझी जाएगी। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना ज़हमत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, मगर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। बात बात पर रोने वाले बात बात पर हंसने लगे तो उन जैसा मजबूत कोई नहीं और ना ही कोई उन्हें हरा सकता है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो और फरिश्ते आमीन कहें। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। दिल जिस बात पर जिद करता है अल्लाह उसी बात पर आजमाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, मगर बातें और रवैये हमेशा याद रहते हैं। अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ महसूस होने लगे तो समझ जाना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं
مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین ہماری ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد ہم زمین کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زمین کے اوپر رہ کر اس کی قدر کرنا، ورنہ وہ تم سے سخت حساب لے گی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دوستوں، مزید ایسی انفارمیٹو، اسلامک اور ذہانت میں اضافہ کرنے والی باتوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔